हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर में और आज मैं आपको कराने वाला हूँ अल्कोहल फिनॉल इन ईथर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ, जहां पे आप क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी सीखते हुए जाओगे। क्लियर है भाई? तो आ जाओ पहले क्वेश्चन में। तो देखो, क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़ो, कैसे बनेगा, क्या दिया हुआ है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, पढ़ लिया क्वेश्चन को? तो देखो क्या दिया हुआ है। तो बोला गया अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड। तो देखो, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, तो आपको पता होगा CH3CH2OH। ये मेरा बन गया इथाइल अल्कोहल और अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, CH3CH2Cl। तो ये बन गया मेरा इथाइल क्लोराइड, यही दिया हुआ है। अब कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, देखे करके बताता हूं। यहाँ पे दिया हुआ है PCl5। क्या मैंने आपको PCl5 सिखा दिया है? अगर भूल गए तो फिर से देखो। होता क्या है, अगर तुम अल्कोहल को पास कर दोगे PCl5 के साथ, तो क्या करना, कंसेप्ट भी सीखते चलो, नहीं पता है तो। अगर मैं इसको और अच्छे से दिखाऊं, मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं। देखो, OH के बीच में भी कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अगर तुम उसको पास कर दोगे PCl5 से, तो क्या करना, इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ दिया। O के बगल में सिंगल बॉन्ड को तोड़ दो, यहां भी H और O के बगल में सिंगल बॉन्ड को तोड़ दो, यहां पे लगा दो Cl, यहां भी लगा दो Cl, तो 2 Cl यूज हो गया। अब आएगा PCl3 पैराशूट बना के और किसको ले जाएगा, ऑक्सीजन को। तो यहां पे बन जाता है CH3CH2Cl बन गया, साथ में क्या बन गया, HCl बन गया, और साथ में क्या बन जाता है, POCl3 बन जाता है। और जो मेजर होगा वो कौन होगा, CH3CH2Cl। हाँ, इससे बन सकता है। क्लियर है? और आपने रिएक्शन भी सीख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला NaCl, इसको रुक जाओ, अभी मैं बाद में बताऊंगा। यहां पे कौन है, SOCl2, इसको डार्जेंस प्रोसेस भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिखते चलो। मैंने यहां पे लिया CH3CH2OH, और जब इसको आप पास कर दोगे SOCl2 के साथ, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। और क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पे सो है, सो को क्या पसंद आ रहा है, O, तो सो प्लस O से बन जाता है SO2। तो पहला क्या बनता है इसमें, SO2 बन गया। देखो, H को हमेशा से क्या पसंद आया है, Cl, तो H प्लस Cl से क्या बन गया, HCl। तो एक ही Cl यूज हुआ या नहीं, और एक Cl बच गया। जब आपका पुराना बॉन्ड टूट गया तो नया बॉन्ड बनेगा, तो नया बॉन्ड किससे बनेगा, CH3CH2, और एक Cl जो बच जाता है और यहां पे आ जाता है, मतलब यहां पर भी इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और एक बात, यहां पे SO2 और जो HCl बनता है, ये गैसियस फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, गैसियस फॉर्म में। क्लियर है? मतलब यहां पर भी मेरा बनेगा, PCl5 में बन गया, SOCl2 में भी बन गया, और ये क्या है, HCl-ZnCl2, इसी को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। मैं इसमें भी रिएक्शन करके दिखा देता हूं। CH3CH2OH ले लिया, और जब इसको हम लोग पास करते हैं किससे, बोलो, HCl, यहां पे लेते हैं ZnCl2। अगर आप लॉजिकली भी करोगे ना, तो देखो, H पे क्या होता है प्लस, Cl पे क्या होता है माइनस, O पे होगा लोन पेयर, O अपना लोन पेयर किसको देगा, वाटर को। तो OH प्लस H से क्या बन गया, वाटर। वाटर का काम ही क्या होता है, जाना, और जैसे वाटर जाएगा ये पुराना बॉन्ड टूटेगा, और यहां पे नया बॉन्ड किसके साथ बनेगा, Cl के साथ। तो क्या बन गया, CH3CH2Cl। मतलब इसमें भी बन गया, इसमें भी बन गया, इसमें भी बन गया, और इसमें नहीं बनता है, इसलिए जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा, NaCl। मतलब अल्कोहल में तुम नमक डाल दोगे तो इथाइल क्लोराइड नहीं बनता है यहाँ पे, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो देखो, हर एक ऑप्शन को सीखते चलो। अगर मैं डायरेक्टली आंसर बता देता तो कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं आता। अब इसका भी थोड़ा आइडिया हो गया, इसका भी थोड़ा आइडिया हो गया, और इसका भी थोड़ा आइडिया हो गया। क्लियर है ना? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्या बोला है, देखो कहां गया भाई 2, हाँ। द सीओसी बॉन्ड एंगल। देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, और जो क्वेश्चन आता है वो छोटे छोटे चीजों से आता है, एक एक नंबर में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बुक से उठाया है। देखो क्या बोला है, द सीओसी बॉन्ड एंगल इन द ईथर मॉलिक्यूल। ये तो सीखना ही सीखना है, पर इसके अलावा देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड लिया, एक लिया है क्या, CH3OH, इसको बोलते हैं मिथेनॉल, ले लिया। एक मैंने लिया है फिनॉल, बेंजीन है, और यहाँ
पे ले लिया मैंने OH, ये हो गया मेरा फिनॉल, और एक मैंने ले लिया मान लो CH3OCH3, ईथर हो गया, है ना, वही है ना, COC बॉन्ड। ये तीनों का बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला मैं बात करता हूं किसका, मिथेनॉल का, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 108.9 डिग्री, ये पता होना चाहिए। जो फिनॉल होता है इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, और जो मेरा ईथर होता है COC, इसका बॉन्ड एंगल होता है 111.7 डिग्री के आसपास होता है। इस तीनों का बॉन्ड एंगल अच्छे से दिमाग में रख लो, ठीक है भाई, ओके। रीजन पे ज्यादा भी ध्यान नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, अपने को एंगल पता होना चाहिए, जो काम का बात है वो हमें पता चल गया। और तो हमारा आंसर होगा COC बॉन्ड एंगल ईथर मॉलिक्यूल, क्या 101 नहीं, 90 नहीं, कितना हो जाएगा 111 डिग्री। क्लियर है? तो ये तीनों का बॉन्ड एंगल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया भाई, क्या बोला ध्यान से देखना। बोला है फिनॉल, ये रहा मेरा फिनॉल, ठीक है, फिनॉल ले लिए। अब इसको किससे पास किया गया, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्वेश्चन पता है कहां दिया हुआ है, बुक के लाइन के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट ही है, पर जो जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए 15, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना क्या बोला है। फिनॉल ऑन बीइंग हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, एंड देन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। अब देखो आपको एक बात पहले से पता होगा, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड जब साथ में आता है तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आता है। क्या बनता है, नाइट्रो ग्रुप बनता है। तो मेरे को एक बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो पहले ये मेरा बना दो, फिनॉल बना दो। और आपको एक बात पता है कि बेंजीन पे OH है, O पे क्या होता है, लोन पेयर, और जिस पे लोन पेयर होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और डोनेटिंग ग्रुप पे कहाँ आएगा, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको मेटा और इसको पैरा। सिमिलरली इधर भी ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उसमें ग्रुप कहाँ आता है, ऑर्थो पे या किसमें, पैरा पे, या तो ऑर्थो या तो पैरा। बट यहां पे याद रखेंगे जब H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, और इसको जब हीट किया जाता है तो NO2 दोनों ऑर्थो पोजीशन पे भी आएगा और पैरा पोजीशन पे भी आएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसलिए इसका आयुपैक नेम क्या होगा, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोलो, पिक्रिक एसिड, ठीक है ना भाई। तो ये सब बात को एकदम ध्यान रखिए, ये सब पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, पर एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो में भी लगा और पैरा में भी लगा। क्लियर है क्या, उतार लो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट था, बॉन्ड एंगल वाला, ठीक है, वो हम लोग छोड़ देते हैं जनरली। और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, लुकास रिएजेंट प्रोड्यूस क्लाउडीनेस इमीडिएटली विद, किसमें क्लाउडीनेस सबसे फास्ट आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो लुकास टेस्ट होता है वो सबसे फास्ट किसमें आता है, 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, और सबसे कम किसमें, 1 डिग्री में, ठीक है ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा, ध्यान दो, ये कार्बन है, यहाँ पे OH लगा, ये अल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक चेक कर देता हूँ, देखो इस पे OH ग्रुप लगा है तो ये 1 और ये 1, ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस पे अल्कोहल लगा है तो इसने कितना बॉन्ड बनाया है, एक, तो ये 1 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे, देखो इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, कौन सा डिग्री है, इट इज 1 डिग्री। वाई, इस पे लगा है ना, देखो वैसे तो यहाँ पे CH2 होना चाहिए, ठीक है। इस पे लगा है OH और इसने कितना बॉन्ड बनाया है, एक, तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री, ठीक है। जब हमें डिग्री पता करना होता है तो जिस पे ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन देखो कितना बॉन्ड बना रहा है। अगर वो 2 बना रहा है तो 2 डिग्री, 3 बना रहा है तो 3 डिग्री। जैसे देखो मैं बोलूंगा अल्कोहल का डिग्री क्या है, तो इस कार्बन पे देखो जिस पे ये लगा हुआ है, तो इस कार्बन ने और कितना बॉन्ड बनाया, 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। जैसे मैंने बोला कि अब बताओ कितना डिग्री है, तो इस कार्बन पे लगा है OH, इसने कितना बॉन्ड बनाया, 3, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया, ठीक है। जिस पे ग्रुप लगा होता है उसने कितना बॉन्ड बनाया, एक, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री, ठीक है। और लुकास टेस्ट सबसे फास्ट किसमें होता है, 3 डिग्री में होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला, इस बाप रे, ये क्वेश्चन है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सब बोलते हैं ना कंसेप्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सब क्वेश्चन है ये वाला। क्या बोला है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग दिस विद HI। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान देना क्या बोला है। ये C है,
सी पे 3 CH3 ग्रुप लगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है भाई। और यहाँ पे कौन है O, यहाँ पे कौन है CH2, फिर कौन है CH3, और इसको पास कर दिया HI के साथ। मैं आपको पूरा कंसेप्ट करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। आपको पता होगा क्या कि O पे होता है लोन पेयर। O अपना लोन पेयर किसको देगा? H, क्योंकि H पे प्लस होता है, I पे क्या होता है? माइनस। यही होगा और हो ही कुछ नहीं सकता। और जब O अपना लोन पेयर H को देता है, इसी स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। देखो क्या हुआ, यहाँ पे है मेरे पास CH3 कार्बन, यहाँ पे कौन है? CH3, यहाँ भी कौन है? CH3, O है, O के बगल में कौन है? CH2, यहाँ पे कौन है? CH3, O ने अपना लोन पेयर दे दिया H को, और जब जब O अपना लोन पेयर देता है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। क्यों? O ने लोन पेयर डोनेट कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, और कमी होने से चार्ज क्या आता है? प्लस। O हो गया पागल। क्यों? क्योंकि O डोनेट कर सकता है, जो अमीर है वो गरीब बनते जा रहा है, तो O क्या करेगा? सामने वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। देखो खींच रहा है, खींच रहा है, यहाँ भी डेल्टा प्लस आ गया और यहाँ भी डेल्टा प्लस आ गया। अब मेरे पास आ रहा है आयोडीन अटैक करने के लिए। I माइनस था ना। क्वेश्चन है कि आयोडीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ या यहाँ? करना तो चाहिए था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बल्की होता है, तो वो अटैक कहाँ करता है? जहां पे लेस बल्की पोजीशन है। तो अटैक तो यहाँ करना चाहिए था, बट मैंने कॉपी में लिखा रखा है इन द 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर 3 डिग्री बनेगा, देखो ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर यहाँ पे 3 डिग्री है तो आयोडीन यहाँ नहीं जाके कहाँ जाएगा? 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही अटैक किया, जैसे ही एक नया बॉन्ड बना, तो पुराना बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। एंड माय फाइनल आंसर इज, ध्यान दो, CH3 कार्बन, यहां भी कौन है? CH3, यहां भी कौन? CH3, और यहां पे कौन आ गया? आयोडीन। ऐसा सिर्फ 3 डिग्री में ही होता है, वरना वो यहीं अटैक करता, और साथ में क्या बन जाएगा? बोलो, CH3 CH2OH। तो क्या बन गया? CH3 CH2OH। क्लियर है क्या? अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा। एनसीईआरटी में इसके 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं HI वाले। क्लियर है ना? तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? CH3 होल 3। देखो ये कार्बन है, इसमें 3 CH3 है और आयोडीन है, और साथ में क्या बन गया? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, याद रखिएगा, इन केस ऑफ 3 डिग्री SN1 विल टेक्स प्लेस। अगर आपको याद होगा, SN1 कहां होता था? जहां पे हायर डिग्री है, और SN2 कहां होता था? जहां पे लोअर डिग्री है। तो इन केस ऑफ 3 डिग्री, इन केस ऑफ 3 डिग्री SN1 विल टेक्स प्लेस, मतलब जहां पे ज्यादा डिग्री होगा आयोडीन वहां पे अटैक करेगा। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोला है? अ कंपाउंड X विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड, मुझे नहीं पता क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला है? कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू अनदर कंपाउंड। ये X है और ये Y में चला गया, और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है C3H6O2। ठीक है, तो बोला है द कंपाउंड X में बी। देखो आप एक चीज एनालाइज करो क्वेश्चन में, कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन किस में आ सकता है? एसिड में आ सकता है। एल्डिहाइड में भी एक होता है, अल्कोहल में भी एक होता है, कीटोन में भी एक होता है, और एसिड में क्या होता है? तो ऐसे लॉजिकल सोचा करो। तो ये एसिड है 3 कार्बन का, तो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। चेक कर लो, हाउ मेनी कार्बन? 3, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 2 4 1 6, और 2 ऑक्सीजन बन गया। अब बताओ एसिड किससे किससे बन सकता है? अल्कोहल का, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो अल्कोहल से क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। फिर एल्डिहाइड से भी क्या बन सकता है? एसिड बन सकता है। तो दोनों चेक कर लेते हैं ना। अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो 3 कार्बन में क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH, ये बन सकता है। चेक करो क्या ये वैलिड हो रहा है? 3 है तो 1 2 3, ठीक है, 8 3 4 5 6 7 8, मतलब मेरा आंसर तो यही होगा। फिर भी मैं आपको एल्डिहाइड चेक करके दिखाता हूं। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड कैसे बनता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन जाता है। पर कितना कार्बन? 1 2 3, ठीक है, 3 है। हाइड्रोजन कितना? 8, 3 4 5 6 नहीं हो सकता, मतलब मेरा आंसर क्या होगा? अल्कोहल। तो X क्या है? CH3 CH2 CH2OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है भाई। और हाँ, एल्डिहाइड नहीं हो सकता वैसे भी, हाँ ये लिया था ना मैंने, नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस तरह से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्लियर है ना भाई? क्वेश्चन भाई करते चलना है, और हर क्वेश्चन पे थोड़ा समय दो। खाली क्वेश्चन मत करो, उससे रिलेटेड जो जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है उसको भी करते चले जाओ। अब क्वेश्चन आया ग्रिग्नार्ड का। देखो क्या बोला है,
कि CH3Br को पास किया Mg ड्राइथर। ग्रिग्नार्ड कैसे बनता था? Mg इस दोनों के बीच में आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो जब Mg ड्राइथर से पास करते हैं तो पहला कंपाउंड बन जाता है CH3MgBr। इसको बोला जाता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बन गया ग्रिग्नार्ड। और ग्रिग्नार्ड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कार्बन नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और पहली बार कार्बन पे माइनस आया है, पहली बार अमीर बना है। तो जैसे ही अमीर बनता है ये अपना बॉन्ड तोड़ लेता है और CH3 पे आ जाता है माइनस, और ये बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बना, अब ये करेगा अटैक। ठीक है भाई, किस पे करेगा अटैक? देखो, अब जो मैंने बी लिया है वो कौन है? वाटर। और आपको पता होगा वाटर में दो चीज होता है, एक होता है H प्लस और एक क्या होता है? OH माइनस। तो माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। तो CH3 प्लस H से क्या बन गया? CH4 बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CH4। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 7 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। ठीक है भाई, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो सारे क्वेश्चन मैंने लिए अच्छे वाले, तो टाइम तो थोड़ा थोड़ा सा लगेगा ही। ठीक है भाई, चलो क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। एक बात बताओ, आपने दो चीज पढ़ा, एक एसिड और एक बेस। एसिड जैसे मैं बोलता हूं ना तो मेरे दिमाग में आता है H प्लस, और बेस जैसे बोलता हूं वो आता है OH माइनस। तो सीखो, प्लस का मतलब केमिस्ट्री में होता है गरीब, और OH माइनस का मतलब क्या होता है? अमीर। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं, जो जितना ज्यादा गरीब होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, और जो जितना ज्यादा अमीर होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? बेस होगा। ये लॉजिक क्लियर है ना? और वही लॉजिक से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ ध्यान दो, OH 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 तीनों सेम है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पे CH3 है। CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। पहले सुनो क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये ना हेल्प करता है, डोनेट कर देता है। और ये जो NO2 ग्रुप है, बाप रे ये भयानक, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। ये मैं 10 बार बता चुका, 10 बार बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बेंजीन से क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बर्बाद कर देगा बेंजीन को। तो देखो, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। तो बेंजीन पे कौन सा चार्ज इंक्रीज हो रहा है? डेल्टा प्लस। अगर तुम किसी को इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास प्लस चार्ज ही तो बढ़ेगा। पर यहाँ पे क्या कर रहा है? CH3 डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहा है मतलब ये अमीर बनते जा रहा है। ठीक है भाई, बहुत सही। अब ये ना तो गरीब ना तो अमीर, ना तो कोई लिया ना तो कोई दिया। अब मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा गरीब कौन? ऑब्वियस सी बात है ये गरीब है, NO2 ने सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो जो ज्यादा गरीब है वो ज्यादा एसिड होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? 2। ठीक है, अब ये तो अमीर बनते जा रहा है, इसका तो बेसिसिटी बढ़ रहा है, एसिडिटी कम हो रहा है। तो 2 के बाद कौन आ जाएगा? 3, और 3 के बाद कौन आ जाएगा? 1। तो आंसर होगा 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगाने से एसिडिटी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से बेसिसिटी बढ़ता है। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? मैच द कॉलिंग। ये क्वेश्चन तभी बन सकता है जब आपको सारे नेम्ड रिएक्शन पता होगा। सैलिसैल्डिहाइड किसमें बनता है? रीमन टीमन रिएक्शन में बनता है, वेरी फेमस रिएक्शन। ठीक है, सैलिसैलिक एसिड किसमें बनता है? कोलवेस रिएक्शन में बनता है। ठीक है, ईथर किसमें बनता था? विलियमसन ईथर रिएक्शन, विलियमसन ये रहा। उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। बोला इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग किसमें हो सकता है? ऑर्थो में ही हो सकता है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। ये मेरा फिनॉल होता है, ठीक है, O पे H है, और नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? N डबल बॉन्ड हो, O पे माइनस, ये होता है नाइट्रो ग्रुप। और H के सामने O होगा तो H बॉन्डिंग होगा, और एक ही कंपाउंड है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो ये मेरा आ गया। मैच करके देख लो किसमें दिया हुआ है। 1 का D, 1 का D, 1 का D, तो ये तो ऐसे ही कट गया। फिर दिया है 5 का B, 5 का B, इसमें ही 5 का B बिल्कुल ठीक दिया है। 2 का C, तो 2 का C इसमें दिया है, 3 का C यही वाला आंसर होगा। और 3 का 1 कहाँ गया? 3 का 1, 3 का 1 ऑब्वियस सी बात है ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। ठीक है भाई, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्या बोला है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मासेस ड्यू टू। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्कोहल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? H बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? ये मेरा फिनॉल है, ये वही रिएक्शन है जिसका मैं बात करने वाला हूं, और इसी को बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड दैट्स एन वेरी वेरी फेमस रिएक्शन। फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेते हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं। CHCl3
साथ में NaOH लिया जाता है और बाद में इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, इसका डिटेल मैकेनिज्म है, वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो रीमन टीमन का डिटेल वीडियो। ठीक है, पर 1 नंबर में आएगा तो ये कौन सा रिएक्शन है हमारा? रीमन टीमन रिएक्शन है। ठीक है, अभी तो हमने किया ना, कोलवेस में सैलिसिलिक एसिड बनता है, विलियमसन में ईथर बनता है, और वुड्स रिएक्शन जहां पे डाइमराइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है ये कौन सा रिएक्शन है? इसको बोलते हैं एचपीओ रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सुना है क्या? क्या बोला मैंने? एचबीओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूं। पीएच का मतलब फिनाइल होता है, फिनाइल का मतलब भी बोल सकते हो, टाइप का बेंजीन ही बोल सकते हो। ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है? CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CH2 दिया हुआ है, और यहाँ पे लेते हैं B2S6, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देता है, मैं आपको बता देता हूँ, BS3 होल ट्वाइस भी लिख देता है, तो पता होना चाहिए पैटर्न। ठीक है, और साथ में क्या लिया है? H2O2 लिया है, और यहाँ पे OH माइनस। ठीक है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है। मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ क्या होता है। ये बिहेव करता है एंटी एमके रूल पे। किस पे? एंटी एमके का मतलब एमके में बोला जाता है ग्रुप लगेगा बीच में, और एंटी एमके में ग्रुप लगेगा साइड में। तो बेसिकली यहाँ पे होने क्या वाला है, ये मेरा बेंजीन है, और यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे होता है क्या? वाटर का एडिशन। सिंपल सा बात है, वाटर का एडिशन। वाटर में क्या होता है? एक OH और एक होता है H। OH को लगना चाहिए था बीच में, पर यहाँ पे OH लगता है कहाँ? साइड में, और H लगता है कहाँ? बीच में। ये एंटी एमके के हिसाब से काम करता है, तो आंसर क्या होगा? बेंजीन CH2 CH2OH। बेंजीन मतलब वही हो गया PH CH2 CH2OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं ना, देखो तो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिख दिया HBO। ठीक है, बार बार क्यों लिखो, ये वही रिएजेंट है, तो क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? OH ग्रुप लगना चाहिए था बीच में, पर यहाँ पे बीच में नहीं लग के साइड में क्या लगेगा? OH, और बीच में क्या लगेगा? H, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो ये हाँ हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सब टाइप के मैंने क्वेश्चंस ले लिए जहां पे आपको दिमाग में आ जाए कि भाई हाँ ये सब भी हमें अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। यस, फिनॉल जब होता है, देखो एसिड का काम क्या होता है? H+ रिलीज करना। तो हुआ क्या, जब यहां से H निकला, H+ रिलीज किया, तो O पे क्या आया? माइनस, और ये करता है रेजोनेंस। क्या करता है? रेजोनेंस करता है, उससे इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और ये चीज आपको किसमें देखने को नहीं मिलेगा? किसमें? इथेनॉल। देखो O पे माइनस आया, पर अब तो ये रेजोनेंस नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो क्या होगा? इथॉक्साइड आयन, ये वही है, इथॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। नहीं, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, ये गलत है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथेनॉल, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है स्टेबल फिनॉक्साइड? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? फिनॉल डज नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करो। क्या बोला है? फिनॉल यहाँ पे दिया है, बेंजीन पे लगा है OH। ठीक है भाई, OH है ना फिनॉल। बोला है फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिनॉल पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना आसान बात नहीं है। क्यों? पहली बात बताता हूं। O पे क्या होता है? लोन पेयर, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। ठीक है ना। अब देखो पहले ऑप्शन क्या बोला है? एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि आपको पता है जब ये रेजोनेंस करता है तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और किसके बीच में? C और OH। बिल्कुल सही बात है, C और OH के बीच में, आंसर मेरा यही होगा। फिर यहाँ भी बोला है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन CC बॉन्ड, नहीं C और OH बॉन्ड के बीच में होगा। इनस्टेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होने लगता है? रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से क्या डेवलप हो जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, और इसी वजह से स्टेबिलिटी भी आ जाता है, और ये